नमस्कार दोस्तों। पाप मोचनी एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसी एकादशी आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर श्रद्धा से व्रत रखा जाए तो जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में कि साल 2026 में कब है और इसे कैसे मनाया जाता है। 15 मार्च 2026 को यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह है पाप मोचनी एकादशी। ये वह पवित्र तिथि जिस दिन भगवान विष्णु की कृपा से आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन इस व्रत की कथा क्या है, आइए जानते हैं। कैसे एक महान ऋषि भी मोह में फंस गए थे और कैसे इस एकादशी ने उनका उद्धार किया। आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह निर्णय निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप यानी दोष, मोचनी यानी जो मुक्ति दे, अर्थात वह तिथि जो पापों से मुक्ति दिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जाने अनजाने के किए गए दोष नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मेधावी की कहानी है। बहुत प्राचीन समय की बात है। चित्ररथ नामक एक सुंदर वन था। वह वन देवताओं के आनंद का स्थान था। वहीं एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था मेधावी ऋषि। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित थे। लेकिन जब कोई साधक बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। इंद्रदेव ने सोचा, देखे मेधावी की तपस्या कितनी स्थिर है। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को भेजा जिसका नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा ने बीना बजाई। उसकी मधुर ध्वनि वन में गूंज उठी। हवा में सुगंध फैल गई। मेधावी की आंखें खुली। उन्होंने अप्सरा को देखा और एक क्षण के लिए उनका मन डगमगा गया। धीरे धीरे वे तपस्या से दूर होते गए। समय बीतता गया। कहते हैं कई वर्ष यूं ही निकल गए और उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। एक दिन अचानक उन्हें होश आया। उन्हें लगा जैसे वे अपने मार्ग से भटक गए हैं। उन्होंने क्रोध में मंजू घोषा को भी श्राप दिया। अप्सरा रोने लगी। वह बोली, हे ऋषिवर, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लगा अहंकार और क्रोध ने उन्हें और पापी बना दिया है। वे अत्यंत दुखी होकर अपने पिता महान ऋषि च्यवन के पास गए। पिता का उपदेश ये था कि पुत्र की दिशा पुत्र की दशा देखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग भी ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने बताया, चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, कथा सुनो, जप करो और सच्चे मन से क्षमा मांगो। मेधावी ने वैसा ही किया। उन्होंने व्रत रखा, दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रात भर जागरण किया। अगले दिन विधि से पारण किया और तभी उनके मन का बोझ हल्का हो गया। उन्हें लगा जैसे आत्मा शुद्ध हो गई हो। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और केवल मेधावी ही नहीं, मंजू घोषा भी इस व्रत के प्रभाव से अपने श्राप से मुक्त हो गई। इस कथा से क्या सीख मिलती है? मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा पश्चाताप और भक्ति हर दोष को मिटा सकती है। 15 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर संयम रखें, अन्न त्याग करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 16 मार्च को शुभ मुहूर्त में पारण करें। इस व्रत का फल क्या होता है? मानसिक शांति मिलती है, आत्मिक शुद्धि मिलती है, पापों का क्षय होता है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कभी कभी जीवन में हम भी मेधावी ऋषि की तरह मार्ग से भटक जाते हैं।
लेकिन भगवान हमें सुधारने का अवसर देते हैं। 15 मार्च 2026 यह वो अवसर है जो अपने भीतर झांकने का है, अपने दोषों का स्वीकार करने का है और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने का है। अगर आप भी इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि।